ओ भाई मोबाइल पीछे कर सर। कहाँ पे सर बोल साहब जी हमारे बीच में जुगल किशोर शर्मा जी जो प्रत्याशी है हमारे तीसरी बार जो है। मेरे भाई कैमरा के आगे मत खड़े रहो ना, हट जाओ आप। बैठ जाओ जी, सारे बैठ जाओ बैठ जाओ। मंच पर जो चेयर्स है उस पर हमारे कुछ कार्यकर्ता बैठे, माननीय मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो उनको अपनी बैठने का सदान दीजिए। जिनके हाथ नहीं खड़े हुए वो जुगल किशोर बनने के लिए तैयार नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ। और मीडिया वाले भाई जरा कैमरा परली तरफ करो, परली तरफ करो, जरा घर जाके पता चलो का मुझे सेवा करने का एक बार फिर से आप लोगों ने मुझे दिया है, शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि सेवा भाव से मैं आपकी सेवा करूंगा और आपका सेवक बनके। जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जुगल को जय श्री राम, मोदी जुगल को जय श्री राम। मित्रों 400 पार तब होंगी जब जम्मू साल की शुरुआत हुई थी और 12 जनवरी को हमने तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा कलकत्ता से कश्मीर के लिए शुरू की थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी एक ऐसी है जिसकी 3 पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी हो, या जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का था, हम सदा जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उस समय भी हम आए थे लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए, लेकिन उस समय की सरकार ने देश के अपने ही हिस्से में तिरंगा झंडा फहराने का विरोध किया, हमें जेलों में डाल दिया, हमारे लोगों की हड्डियां तोड़ दी, लाखों युवाओं को सलाखों के पीछे डाल दिया। एक वो समय था जब तिरंगे का अपमान किया गया, आज समय वो आया है जब दुनिया में तिरंगे का मान सम्मान हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, एक वो समय था जब लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने से रोका जाता था, आज तिरंगे की रोशनी में और लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। मेरे भाई और बहनों, क्या बदला है पिछले 10 सालों में? बदला यही है कि उस समय अलगाववाद था, उस समय आतंकवाद था, उस समय 3 परिवारों की राजनीति होती थी। आज मोदी ने 370 को सदा सदा के लिए दफा भी कर दिया, खत्म कर दिया है। 370 वापस नहीं आएगा। मेरे भाई और बहनों, मुझे मीडिया के मित्र कहते हैं क्या बदला 370 के बाद? अरे मेरे भाइयों, इतना ही बदला है। पहले मुरझाए हुए चेहरे नजर आते थे, आज मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं। पहले पथरावबाज की घटनाएं नजर आती थी, पथरावबाज नजर आते थे, आज ना पथरावबाज है, ना अलगाववाद है, ना आतंकवाद है, आज राष्ट्रवाद कश्मीर में आए। भाई और बहनों, डल लेक पर चर्चाएं तो होती थी, कभी किश्तियों पर भी रोक लग जाती थी, अब की बार तो फॉर्मूला कार भी 300 किलोमीटर की स्पीड से भागती हुई नजर आती है। ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर में शांति की ओर आगे बढ़े। मैं देख रहा था जब वाल्मीकि समाज के मेरे भाई यहां पर ऊपर आए, बहुत भावुक हो गए थे। सदियों से अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले, जिनको मजबूरी में और मजदूरी के लिए यहां पर लाया गया, उनको उनके हक नहीं दिए गए थे, क्योंकि गरीब थे, अनुसूचित जाति से आते थे, वाल्मीकि समाज से थे, हकों के लिए लड़ते थे, कोई देता नहीं था। लेकिन गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो मेरे वाल्मीकि समाज हो, मेरा गुर्जर समाज हो, उनका हक देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने यहां पर किया है। मेरे भाई और बहनों, याद करो 2014, जब 2014 के चुनाव थे तो कांग्रेस मोदी को क्या कहती थी? एक के बाद दूसरी बड़ी गाली निकालते थे। आज तक 120 गालियां निकाल दी हैं, 120 बार। कोई कहता था गंदी नाली का कीड़ा, कोई कहता था नीच, कोई कहता था पिच्चू, कोई कहता था मौत का सौदागर, कोई ना जाने क्या क्या कहता था।
और फिर कहते थे ये तो चाय बेचने वाला है, देश क्या चलाएगा। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, भारत के लोगों को देश बेचने वाली कांग्रेस नहीं चाहिए थी, उन्होंने चाय बेचने वाले ईमानदार मोदी को चुन लिया। मेरे भाई बहनों, आज मैं आपसे पूछता हूं, हमने 10 साल पहले कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, और 10 सालों में आज मैं मोदी सरकार का मंत्री यहां सिर ऊंचा करके कह सकता हूं, 10 साल में ना मोदी ने खाया है ना खाने दिया है, ईमानदारी से देश को चलाया है, पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई। हमने 2,70,00,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बचाया। आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश की टीम के सदस्य, कार्यकारिणी के सदस्य, जिलों के प्रधान, जिलों की टीम, मंडलों के प्रधान और कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जिन्होंने इस बार ठाना है, ऐसे मेरे भाइयों और बहनों, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये देश तेजी के साथ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। देश का मान सम्मान भी बढ़ा है, देश शक्तिशाली हुआ है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और देश में हर वर्ग के साथ न्याय हुआ है। विशेष तौर पर गांव, गरीब और किसान की चिंता करते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने इन 10 वर्षों में देश के नागरिकों का जो मान सम्मान बढ़ाया है वो बेमिसाल है। एक से बढ़कर एक योजना देश के नागरिकों के लिए उन्होंने समर्पित की और वो ऐतिहासिक और साहसिक फैसले ये वर्षों से लड़के पड़े थे, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो सारे समस्याओं का समाधान जो है वो अब जाकर हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम करके जम्मू कश्मीर में भी विकास तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे निर्णय भी लिए हैं और विकास कार्यों को आगे भी बढ़ाया है। मित्रों, मैं ज्यादा ना कहता हुआ, जो जम्मू कश्मीर में हुआ उससे आप सब अवगत हैं। बतौर सांसद आपने जो जिम्मेवारी मुझे दी थी, मैंने क्षेत्र में तो उसे निभाने का प्रयास किया ही, लेकिन आपकी आवाज बनकर संसद में भी जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान कराने के लिए आपकी आवाज को बुलंद किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर के सिरमौर। ये चुनाव किसी एक ने लड़ना था, वो तो एक मात्र माध्यम है, लेकिन चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हर जगह जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल, यही हमारा जो है कैंडिडेट है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि देखिए, देश ने मूड बनाया है कि प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार भी देश का प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे से पहले पहले हमारा एक एक वोट जो है वो कमल के सामने वाला बटन दबाकर नरेंद्र भाई मोदी जी के खाते में जाना चाहिए। उसके बाद बाकी हम सारे कार्य करेंगे।